श्रीनाथ जी गुरुजी को आदेश साधना की शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि की 7वीं रात यानी माँ कालरात्रि। माँ नवदुर्गा में से एक 7वीं शक्ति हैं। साधक और साधिका के लिए ये मार्ग और मार्गदर्शन भी है। साधारण लोग दूर रहें काल भैरव और कालरात्रि हवन पूजा से, इसलिए साधारण साधक में अंतर करना चाहिए। अब साधना विधि पूरी जानकारी। रात 10 बजे से हवन मंत्र प्रारंभ करें। आसन से बिल्कुल ना उठे जब तक 3 बजे ना बजें। मंत्र हवन पूजा ध्यान करते रहें। अब काल भैरव और काल रात्रि साथ साथ पूजे जाएंगे। सुनो विधि। भैरव जी के मंत्र में मदिरा का अति आवश्यक है। ये हम हवन हेतु सामग्री बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये हवन काल भैरव और काल रात्रि का होगा। पहले काल भैरव का नाम ले, बाद में कालरात्रि मां का हवन। साधक एवं साधिका किसी भी रूप में ले सकते हैं। अब जल में गुड़ घोले। गुड़ वाला जल इसलिए क्यों किया? ये सुलभ सात्विक और भैरवीय गुणों वाला होता है। अर्पण करते समय साधक भीतर की कटुता, कड़वाहट को छोड़ने का संकेत देता है। शहद या गुड़ वाला जल एक पात्र में रखें। इसमें त्रिपुंड या काल भैरव का मंत्र जपते हुए 3 बार ओम काल भैरवाय नमः जपे और अर्पित कर दें। भावना ये रखे, हे भैरव, ये मेरा रस, मेरी शक्ति, ये मेरा मधुर भाव है, इसे स्वीकार कीजिए। इससे साधना पूर्ण होती है और किसी भी नशायुक्त द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। काले तिल और गुड़ का मिश्रण शुद्ध और सात्विक होता है। काल भैरव एवं काल रात्रि को अत्यंत प्रिय भी होता है। काल रात्रि और काल भैरव दोनों के पूजन में अर्पण योग्य माना गया है। यह अंधकार निवारण और शत्रु भय शमन का प्रतीक माना गया है। कुछ बातें ध्यान में रखें। काले तिल और गुड़ में मिलाकर छोटी छोटी बोल बनाएं। ये अर्पण को सरल और प्रतीकात्मक बनाता है। नवरात्रि सप्तमी माता काल रात्रि की उपासना के लिए अत्यंत शुभ रात्रि मानी गई है। ये रात्रि शक्ति संहार के तत्व को प्रकट करने वाली होती है। हवन विधि। पहले दीपक, धूप जलनी होती है। हवन कुंड में तिल और गुड़ के बोल डालें। मंत्र उच्चारित करें। पहले काल भैरव के लिए ओम काल भैरवाय नमः। काल रात्रि के लिए ओम काल रात्रिये नमः। प्रत्येक समर्पण के साथ अपने हृदय से समर्पण भाव रखें। महत्व यह है कि आप मन से श्रद्धा और समर्पण के साथ अर्पण कर रहे हैं। भौतिक पदार्थ कम या मात्रा ज्यादा नहीं, भावना ही मुख्य है। इसके लाभ असीमित हैं। पूर्ण मौन होना चाहिए। साधक एवं साधिका को ब्रह्मचर्य होना ही चाहिए। वही इस साधना के अधिकारी होंगे। नियम कीजिए और साधना से साधना ही प्राप्त होती है, यही सत्य है। आसन और वस्त्र काले होने चाहिए। जय माता की। सदा भैरव सहायता करें।